हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड व्यूअर क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वे पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। और दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईंधन। जो पदार्थ जल कर उष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। यानी एलपीजी गैस में जो मुख्य घटक होती है वो ब्यूटेन उसमें पाया जाता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होती है। हमारा अगला सवाल है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न हैं, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेराइनर ने की थी। हमारा अगला सवाल है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन अर्थात हृदय का पहला जो रोपण की गई थी, ट्रांसप्लांट किया गया था, वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हमारा अगला सवाल है, मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। यह प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 1028 सूक्त पाए जाते हैं। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे अंतिम वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम क्या था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही दोस्तों लाइक और कमेंट नहीं रुकना चाहिए, लाइक और कमेंट कर दिया करेंगे। और जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव्स एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे ताकि वो भी अच्छे से एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर पाए दोस्तों। और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम या मूल नाम वर्धमान था। हमारा अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। साथ ही गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि सांची की जो कला है वो किस धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। सांची की कला बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। हमारा अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दास वंश अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। हमारा अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुस्तक और लेखक से संबंधित एक प्रश्न को देखा जाता है। और मैंने पुस्तक और लेखक से संबंधित अलग से 4 पार्ट में वीडियो बना करके चैनल में डाली हुई है दोस्तों, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। हमारा अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। हमारा अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1793 ईस्वी। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वोट देने की जो उम्र सीमा है वो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के होते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाग 20। भारत के संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। हमारा अगला सवाल है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। विधान परिषद तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न है, जहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? और दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के सचिव यानी वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपया के नोट पर होता है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, 1 लाख। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि आप जो चीजें लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया गया रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।